पाकिस्तान जो है वो सुपर फोर में क्वालिफाई करना डिजर्व नहीं करती थी। यही जो है वो सवाल जो है वो अगेंस्ट यूएई जब पाकिस्तान खेल रही थी वो मेरे माइंड में चल रहा था, क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस जो है वो अगेंस्ट यूएई जो है वो पाकिस्तान दे रही थी, जिस तरह की बैटिंग चल रही थी, एक दो प्लेयर आके जो है वो इनको हर बार जो है वो बचा रहे हैं। वो भी कोई प्रॉपर बैटर नहीं है, एक प्रॉपर बैटर है, बाकी जो है अगर हम बात करेंगे तो एक जो है वो लोअर ऑर्डर टेल ऑर्डर का प्लेयर है, वो भी जो है वो इस टीम का जो है वो एक टाइम का जो है वो प्रीमियर बॉलर हुआ करता था, और जो है वो रिसेंटली जो है वो विद द बैट जो है वो स्कोरिंग कर रहे हैं। तो क्या जो है वो क्या एक्चुअली में जो है वो पाकिस्तान जो है वो डिजर्व नहीं करती थी सुपर फोर में क्वालिफाई करना, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो क्योंकि जो है वो मेरे पास सिर्फ यही सवाल है कि हर बार जब भी वर्ल्ड कप होता है, हर बार जब भी एशिया कप होता है, जब इंडिया पाकिस्तान एक ही ग्रुप में होती है और उस टीम में कोई भी थर्ड स्ट्रॉन्ग टीम, चलिए स्ट्रॉन्ग टीम नहीं भी तो एक एवरेज टीम भी क्यों नहीं होती है, एक आप जो है वो एसोसिएशन नेशंस की जो है वो टीम को जो है वो रखते हैं, इट्स फाइन, बट जो है बाय अगेन एंड अगेन इन इंडिया एंड पाकिस्तान ग्रुप आप लोग जो है वो बार बार इंडिया पाकिस्तान ग्रुप में ही जो है वो आप वीक टीम्स को क्यों रखते हैं। अगर हम वर्ल्ड कप 2024 की बात निकाल के देखें ना, वहाँ पे भी अगर आप नोटिस करेंगे तो वीक टीम्स थी, इन्हीं के ग्रुप में जो है वो वीक टीम थी। यहाँ पे जो है वो आप लोग जो है वो स्ट्रॉन्ग टीम को क्यों नहीं रखते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं भी तो एक एवरेज टीम को भी क्यों नहीं रखते हैं जो उभर के आ सकती है, लाइक नेपाल हो गई, अफगानिस्तान होगी, ऐसी टीम्स को आप क्यों नहीं रखते हैं। तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि पाकिस्तान ने जो है वो ट्राई सीरीज में अफगानिस्तान को भी हराया है, लेकिन ये बात मत भूलिएगा कि अफगानिस्तान ने भी ट्राई सीरीज में, उसी ट्राई सीरीज में पाकिस्तान को भी हराया, यानी वो बात हम लोग जो है वो भूल नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि नहीं हराया तो है ना। और पाकिस्तान को जो है वो जिम्बाब्वे ने भी हराया शायद वर्ल्ड कप में ही, और जो है वो यूएसए ने भी जो है वो हराया। यूएसए ने तो जो है वो अभी 2024 के वर्ल्ड कप में हराया है, जिसकी वजह से ये टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। अगर हम बात करेंगे ना तो कई सारे ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से पाकिस्तान इंडिया एक ग्रुप में होते हैं और वहाँ पे जो है वो दो जो है वो वीक टीम्स रखी जाती हैं। अगर हम बोलेंगे तो दो जो है वो न्यू क्वालिफाइड टीम जो है वो रखी जाती है। अगर हम बोलेंगे तो कारण जो है वो सिंपल रहता है, इंडिया तो जो है वो स्ट्रॉन्ग टीम के सामने भी अच्छा खेल के क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन पाकिस्तान को अगर क्वालिफाई करवाना है तो कहीं ना कहीं जो है वो वीक टीम्स को रखना रहता है। कई सारे लोग बोलेंगे कि जो है वो बाबर और रिजवान ने वो ओपनिंग वाला चेस किया था, अब वो बात पुरानी हो गई है, अब कुछ नया लाइए। अगर हम बात करेंगे तो अगर हम लोग देखेंगे तो अभी की अगर हम बात करेंगे तो इधर भी जो है वो पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो अगेंस्ट ओमान जो है वो स्ट्रगल करती है। इधर भी कुछ जो है वो कैचेज जो है वो ड्रॉप रहते हैं अगर मैं बात करूँगा तो, लेकिन स्ट्रगल करती हैं। आप लोग देखिए इनकी बैटिंग में देखिए, मोहम्मद हैरिस हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर है, वर्क कर जाते हैं। फ़खर जमान एक टेक्टिकली साउंड बैटर है जो चलते हैं, उसके अलावा मेरे को इनकी टीम में कोई भी जो है वो बैटर उतना कुछ खास जो है एट द टाइम जो स्क्वाड है उसके अंदर नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम बात करेंगे तो ओमान के सामने इनकी बैटर्स जो है वो स्ट्रगल करते हैं, 1 से 2 बैटर्स आके जो है वो बचा के चले जाते हैं, 160 कर जाते हैं और बॉलिंग के दम पे जो है वो ये टीम विन करती है। वापिस से पाकिस्तान वर्सेस यूएई जो गेम होता है वहाँ पे भी जो है वो पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो स्ट्रगल करती है। मैंने जो है वो इस गेम का शायद वीडियो भी बनाया था, वहाँ पे भी वही बात बोली थी, ये फ़खर जमान के अलावा जो है वो मेरे को कोई भी टेक्टिकली साउंड बैटर नज़र नहीं आ रहा है। अगर मैं बात करूँगा तो इधर भी अगर हम देखेंगे ना तो फ़खर 50 आती है, उसके अलावा सहींसा अफरीदी जो है ना वो 29 करते हैं। आप लोग जो है वो थोड़ा सा गौर कीजिएगा, सहींसा अफरीदी जो एक इस टीम के प्रीमियर बॉलर हुआ करते थे एक टाइम पे, वो जो है वो लोअर ऑर्डर में आके जो है वो स्कोरिंग कर रहे हैं। लेकिन इस टीम के जो है वो बैटर्स, नामी बैटर्स जिनके बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो चर्चा रहती है, लाइक सैम अयूब हो गए, हसन नवाज हो गए, सलमान अली आगा जो इस टीम के कैप्टन हैं, उनके आप परफॉर्मेंस को जो है वो ज़रा नोटिस कीजिए। सही ज़्यादा फरहान हो गए, उसके अलावा तो चलिए उतने नामी प्लेयर्स नहीं हैं, तो ये जो आप जो है वो नोटिस कीजिए। सहींसा अफरीदी जो है वो थोड़ी बहुत लाज इज्जत बोल रहे कि वो बचा रहे हैं, उसके अलावा फ़खर जमान थोड़ा बहुत कुछ जो है वो कर रहे हैं, उसके अलावा मोहम्मद हैरिस जो है ना, आप लोग जो है वो इनको लोअर ऑर्डर में भेज रहे हैं, कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। एक गेम में आपके लिए जो है वो टॉप ऑर्डर में आके अच्छा करते हैं, लेकिन एक गेम में आप इनको लोअर ऑर्डर में भेज लेते हैं। यूएई की अगर मैं बात करूँ, मैंने वीडियो में भी बोला था इनकी बैटिंग जो है वो वीक है,
वो साफ साफ नज़र भी आता है। मोहम्मद वसीम के माइंडसेट से नज़र आता है कि आपको अगर इस गेम को विन करना था तो थोड़ा सा जो है वो अप्रोच में चेंज लाना था। आपने जो है वो ट्राई सीरीज़ में भी जो है वो फाइट देने का ट्राई किया था। इधर ये टीम विन किस बेसिस पे करती है, विन करती हैं ये टीम स्पिन के बेसिस पे। ये टीम जब भी विन कर रही है ना, आप नज़र दीजिएगा, या तो अबरार अहमद या मोहम्मद नवाज या फिर जो है वो सईद अफरीदी की बैटिंग चली, वो तो प्रीमियर बॉलर है, एक आधा विकेट तो निकालने ही रहता है इनको, या फिर मोहम्मद नवाज या सुफियान मुकीम या फिर अबरार अहमद या फिर सैम अयूब की बॉलिंग की वजह से ये टीम जो है वो कहीं ना कहीं विन कर रही है। यानी जो है अगर हम देखेंगे तो पाकिस्तान के पास बैटिंग के नाम पे सिर्फ फ़खर जमान है, उसके अलावा सईद अफरीदी चल गए तो ठीक है, नहीं तो जो है क्योंकि वो कोई ना ही वो उस लेवल के ऑलराउंडर है, क्योंकि प्रीमियर गेंदबाज है तो इनकी बैटिंग पे जो है वो हमेशा ही डाउट रहता है। अब बात आती है इंडिया ओमान पे। अब तक इंडिया जो है वो अच्छा गेम खेल रही थी, अच्छा क्रिकेट खेल रही थी यूएई के सामने, पाकिस्तान के सामने। देखिए पाकिस्तान वाला गेम जो है मैंने देखा नहीं था, अगर मैं बात करूँ तो बॉयकॉट किया गया था। अगर हम बात करेंगे तो फिर अब गेम हो जाता है तो अब नेक्स्ट गेम देखना बनता है। और वो जो नो हैंडशेक वाला मामला हुआ था, अब कब तक जो है वो हैंडशेक नहीं करेंगे वो देखने वाली बात रहेगी। मैं उम्मीद करूँगा कि इस गेम में भी जो है वो सूर्य कुमार यादव ना करे, अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो नेक्स्ट गेम अगर वापस आमने सामने कभी भी आता है तो फिर से वो जो है वो बॉयकॉट वाली सिचुएशन जो है वो वापस से बढ़ जाएगी। अब बात आती है इंडिया ओमान के गेम पे। तो क्या आप लोग ये सोचते हैं कि इधर ओमान ने अच्छी क्रिकेट खेली? ऑब्वियसली ओमान प्लेड रियली वेल क्रिकेट। अगर अगेंस्ट अगर हम बात करेंगे तो एक क्वालिटी बॉलिंग के सामने जो है वो एक आप अच्छी क्रिकेट जो है वो खेलते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँगा ना तो इंडिया ने विकेट टेकिंग अप्रोच जो है वो रखी ही नहीं। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो देखिए जतिंदर सिंह जिस तरह का क्रिकेट खेलते हैं वो विन के लिए नहीं जा रहे थे, उनका विनिंग अप्रोच नहीं था। उसके बाद हैच मिर्ज़ा और आमिर कलीम जो है वो दोनों मिलके जो है वो एक अच्छा क्रिकेट जो है वो खेलते हैं। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो स्पिन को अच्छे से टैकल करते हैं, पेस को अच्छे से खेलते हैं। आमिर कलीम जो है वो एक अच्छे खासे एक्सपीरियंस प्लेयर है, ओमान की तरफ से बहुत लंबे टाइम से खेल रहे हैं, कैप्टनसी भी कर चुके हैं टीम के लिए ओल्ड टाइम में। अगर हम बात करेंगे तो हामिद मिर्ज़ा न्यू टैलेंटेड प्लेयर हैं। अगर हम बात करेंगे तो एक कहीं ना कहीं अच्छा क्रिकेट जो है वो खेलते हैं। उसके अलावा जो है वो ओमान की टीम गेंदबाजी बड़ी अच्छी करती है। देखिए ओमान जो है वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलती है, लेकिन ओमान जो है वो इंटेंट के साथ नहीं खेलती है। बस दिक्कत वही था कि ओमान जो है वो इंटेंट के साथ नहीं खेलती है, वो विनिंग जो है वो उस इंटेंट के साथ स्टार्टिंग से खेलती ही नहीं है। अगर जो है वो विनिंग इंटेंट के साथ खेल रही होती तो ये 33 में 32 जो जतिंदर सिंह ने किए वो नहीं होते। बाकियों ने अपना काम जो है वो प्रॉपर किया, लेकिन एज कैप्टन आपका जो है वो फर्ज बनता है, आप आपकी टीम के सामने कोई भी टीम हो, आप जो है वो विनिंग जो है वो थॉट के साथ चले, विन के लिए खेले, ना कि जो है वो अपने स्कोरिंग के लिए खेले। अगर ये 33 में 32 नहीं होते तो शायद बोल रहा हूँ मैं, आई एम यूजिंग शायद वर्ड, तो जो है वो समझ के चलिए कि शायद जो है वो ओमान कुछ जो है वो कारनामा कर सकती थी। क्योंकि इस टीम की अगर हम बात करेंगे ना, इसके पास भी जो है वो बैटिंग नहीं है, ओमान के पास भी बैटिंग नहीं है। अगर हम बात करेंगे आमिर कलीम एक ऑलराउंड प्लेयर है, बैट विथ बॉल चल गए तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा स्कोरिंग वो भी नहीं करते। अगर आपने जो है वो पास्ट रिकॉर्ड्स देखे होंगे, हैच मिर्ज़ा भी डिसेंट टाइप के ही बैटर है, उतने जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है, न्यू प्लेयर। जतिंदर सिंह जरूर एक्सपीरियंस है, लेकिन जिस तरह का क्रिकेट खेलते हैं उसके अलावा जितेंद्र रामांडी जो है वो फिनिशिंग टच देते हैं। अगर आप मेरे से पूछेंगे ओमान खेलती अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो इंडिया जो है वो विकेट लेने के इंटेंट से खेलते ही नहीं है। अगर आप मेरे से पूछेंगे अक्षर पटेल आप सिर्फ 1 ओवर देते हैं, शिवम दुबे को आप जो है वो 3 ओवर देते हैं। पूरी तरीके से जो है वो इंडिया जो है वो इस गेम को एक्सपेरिमेंट के तौर पे खेलती है। सूर्य कुमार यादव जो है वो बैटिंग ही करने नहीं आते हैं। एज कैप्टन आपका जो है वो फर्ज बनता है, आप तिलक वर्मा जब आउट हुए तब तो कम से कम चले जाए, लेकिन आप जो है वो तब भी जो है वो बैटिंग करने नहीं जाते हैं। तो ये उसके अलावा जो है वो फैजल शाह ने जो बॉल डाली थी अगेंस्ट सुमन गिल, वो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी थी। अभिषेक शर्मा, क्या बात है, अभिषेक शर्मा जो है वो सेम रोल निभा रहे हैं जो रोहित शर्मा जो है वो निभा रहे थे। अब उस लेवल पे जा पाते हैं या नहीं जा पाते, यंगस्टर है अभी जो है, इनको करियर को बूस्टअप देने के लिए अच्छा खासा टाइम है। अभी तक अभिषेक शर्मा जो है वो एक अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, और अगर इसी इंटेंट के साथ खेलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो एक अच्छे रोल में आपको नजर आएगा। जैसा रोल जो है वो रोहित शर्मा का था, वही सेम रोल जो है वो अभिषेक शर्मा जो है वो फॉलो कर रहे हैं। बाकी अगर मैं बात करूं तो इंडिया की अगर हम देखेंगे ना तो सिर्फ और सिर्फ जो है
अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरे को जो है वो इंडिया में जो है वो कोई भी वीकनेस जो है वो एट द टाइम नजर नहीं आ रही है। नेक्स्ट गेम में जो है वो जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती डायरेक्टली टीम में आ जाएंगे। गिल एंड शर्मा ओपनिंग करेंगे। वन डाउन जो है वो इधर से जो है वो सूर्य कुमार यादव, सेकंड आउट तिलक, देन जो है वो हार्दिक, शिवम दुबे, अक्षर पटेल। तो जो है सॉरी शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हार्दिक से ऊपर संजू सैमसन, राइट। मैं भूल ही गया था क्योंकि जो है संजू सैमसन को ओमान के अलावा जो है वो बैटिंग ही नहीं मिल रही थी, या तो टॉप ऑर्डर चेज कर रहा था या फिर बैट फर्स्ट जो है वो इंडिया ले ही नहीं रही थी। तो कहीं ना कहीं वो वाली भी बात है। मैं उम्मीद करूँगा संजू सैमसन का जो है वो परफॉर्मेंस आए, लेकिन संजू सैमसन अगेंस्ट स्पिन जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो थोड़े बहुत फंस सकते हैं। तो अब बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान के इस गेम के बारे में, सुपर 4 का गेम नंबर 2 के बारे में। क्या गेम ये जो है वो किस तरीके से रह सकता है अगर आप मेरे से पूछेंगे। वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, देन जो है वो एक और नाम क्या था, हाँ, कुलदीप यादव, इनके 16 ओवर्स। कुलदीप यादव क्वालिटी लेफ्ट आर्म चाइनामैन, जसप्रीत बुमराह एवरीवन नोज कि वो कौन है, दैन जो है वो नाम है वरुण चक्रवर्ती। एट द टाइम जो है वो नंबर 1 क्वालिटी गेंदबाज चल रहे हैं अगर हम बात करें तो। देन जो है वो अक्षर पटेल। अक्षर पटेल के साथ सीन ये रहता है ना, दिखने में उनका जो है वो बॉलिंग जो है वो सिंपल नज़र आता है, लेकिन उनकी लाइनों लेंथ बहुत अच्छी है। उनको जो है वो पिकअप करके खेलना जो है वो उतना इजी नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं जो है वो ये जो है वो पाकिस्तान के माइंड में जो है वो क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्या सैम अयूब फिर से बॉलिंग से विकेट लेंगे? क्या शहीन अफरीदी फिर से जो है वो बैटिंग से जो है वो गेम में आएगी? ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो रहेगा। अगर आप मेरे से पूछते हैं ना, किस एंगल से लगता है कि आपको पाकिस्तान ये गेम विन कर सकती है? अब अगर पाकिस्तान विन कर जाए इस गेम को, तो वो मेरे लिए जो है वो एक बहुत बड़े लेवल का अपसेट हो जाएगा। उसी लेवल का जिस लेवल का जो है वो जब जो है वो यूएसए ने जो है वो पाकिस्तान को हरा दिया था, उस लेवल का। या फिर जो है वो ओमान की टीम आके जो है वो इंडिया को हरा जाए, उस लेवल का अपसेट जो है वो मेरे लिए रहेगा कि जो है वो पाकिस्तान जो है, ये वाली पाकिस्तान जो है वो आके जो है वो इंडिया को हरा दी। ये मेरे लिए जो है वो बड़ा अपसेट रहेगा, क्योंकि मेरे को किसी भी एंगल से नहीं लगता कि इंडिया जो है वो हारनी चाहिए। इंडिया के पास डेप्थ ऑफ बैटिंग है, इंडिया के पास क्वालिटी ऑफ बॉलिंग ऑप्शंस है। शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या भी है, तिलक वर्मा का भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग, अभिषेक शर्मा भी है। तो आपके पास क्वालिटी ऑफ बॉलिंग ऑप्शंस है। सीमस भी है आपके पास, दुबे है, हार्दिक है, बुमराह है। आप लोग चाहे तो अर्शदीप को खिला सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा अर्शदीप को खिलाए। वेन्यू ऐसा है कि यहाँ पे स्पिन गेम में आएगी। पाकिस्तान की तरफ से थ्रेट कौन है? मोहम्मद नवाज। लास्ट गेम में देख लिया, मेरे को उतने कोई खास थ्रेट नज़र नहीं आए, बट इनका ट्राई सीरीज में परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा रहा था, विद द बैट भी, विद द बॉल भी। उसके अलावा हसन नवाज बिल्कुल भी मेरे को थ्रेट नहीं लग रहे हैं। जितना बड़ा इनका नाम हुआ था आफ्टर पीएसएल, मेरे को बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। देन फ़खर जमान, हाँ थोड़ा सा है, लेकिन मेरे हिसाब से जो है इनको वरुण चक्रवर्ती संभाल सकते हैं, जिस तरह की गेंदबाजी फॉर्म में है रिसेंटली। उसके अलावा इंडिया की तरफ अगर हम बात करें, अभिषेक शर्मा उसी इंटेंट के साथ खेले। शुभमन गिल आउट ऑफ फॉर्म है, देखने वाली बात रही कि वो किस तरह से खेलते हैं। सूर्य कुमार यादव जो है उनसे उम्मीदें हैं। संजू सैमसन अगर बैटिंग पे आए तो उनसे उम्मीदें हैं। हार्दिक पांड्या लास्ट गेम रन आउट अगेंस्ट ओमान, तो मैं उम्मीद करूंगा कि हार्दिक पांड्या का गेम इस गेम में जो है वो दिखे। न्यू बॉल के साथ आपको हार्दिक पांड्या जरूर दिखेगा, ये बात आपको समझ के चलनी है। मैं उम्मीद रखूंगा कि हार्दिक पांड्या जो है वो न्यू बॉल के साथ विकेट निकालते नजर आए। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो इंडिया इस गेम को जो है वो 99% विन करना चाहिए। मेरे को पाकिस्तान का सिर्फ 1% चांस जो है वो नज़र आ रहा है। वो भी जो है वो रीज़न है अबरार अहमद, और जो है वो दूसरा रीज़न है मोहम्मद नवाज़। उसके अलावा जो है वो मेरे को पाकिस्तान की टीम में जो है वो कोई उतना बड़ा थ्रेट भी नज़र नहीं आ रहा है, ना ही कोई उतना बड़ा रीज़न नज़र आ रहा है कि इंडिया के सामने जो है वो ये टीम विन कर जाए। अगर पाकिस्तान इस गेम को विन करती हैं तो वो मेरे लिए जो है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े लेवल का जो है वो इस गेम के लिए अपसेट रहने वाला है। अगर चलिए पाकिस्तान इस गेम को विन भी कर जाती है तो अगेंस्ट श्रीलंका, अगेंस्ट बांग्लादेश जाके जरूर फंसेगी। अगर मैं बात करूँ तो देखिए, मेरे को नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका को डिफीट कर पाएगी, अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे तो। उसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो मेरे को नहीं लगता कि बांग्लादेश को भी जो है बांग्लादेश के सामने एक कड़ी टक्कर हो सकती है, लेकिन श्रीलंका हैव क्वालिटी प्लेयर्स। वेनेदो हसरंगा है अगर मैं बात करूं तो। उसके अलावा उनके पास जो है वो कमिंदो मेंडिस है, चरित असलंका है। उसके अलावा जो है वो रिसेंट अच्छी फॉर्म में आ रहे नुवान थुसारा, दुष्मंता चमीरा, बिनुरू फर्नांडो, मतीसा पातिराना, अच्छी बॉलिंग अटैक, साथ में बैटिंग में अच्छी डेप्थ है। तो श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान जो है वो एक तगड़ा लेवल का गेम जो है वो होगा। इंडिया वर्सेस श्रीलंका भी एक तगड़े लेवल का गेम होगा। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो ये जो है वो रियल कॉम्पिटिटिव मैचेस जो है वो रहने वाले हैं। मैं जो है वो श्रीलंका को फाइनल में जो है वो देखना चाहता हूँ अगेंस्ट इंडिया।
तो जो है वो ये एशिया कप फाइनल जो है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो इंडिया इस गेम को जो है वो विन करनी चाहिए। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो करनी ही चाहिए, डेफिनेटली करनी चाहिए अगर आप मेरे से पूछे। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो बुमराह, मुझे उम्मीद है कि आप जो है वो अपना जो है जो रोल निभा रहे हैं वही निभाए। आप जो है वो ना ही तो प्रेशर में आए। अगर जिस तरह से शायद सुनील गावस्कर या किसी ने कहा था कि बुमराह को अगेंस्ट पाकिस्तान भी रेस्ट देना चाहिए क्योंकि फाइनल के लिए जो है उनको प्रिपेयर रखना चाहिए, उनको 100% फिट रखना चाहिए, तो आप लोग चाहे तो अर्शदीप सिंह को भी खिला सकते हैं। मेरे हिसाब